आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैनन 80D से या फिर कोई भी DSLR कैमरा से कैसे कंपोजिशन करना है हमको, क्योंकि कंपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो कोई भी आप लैंडस्केप का पिक्चर्स लेते हो तो सबसे पहले आपको गौर करना है कंपोजिशन पर। तो कंपोजिशन क्या होता है और कैसे सेट करें, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये जस्ट पार्ट 1 वीडियो होगा क्योंकि बहुत ही लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे। तो आपने बहुत सारे लोगों ने, मैं एक्चुअली वोटिंग भी पोल भी डाला था, वहाँ पर मैंने पूछा था कि आपको कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो DSLR टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आपने वहाँ पर वोट किया था, तो थैंक्स फॉर वोटिंग एंड हियर्स द वीडियो सभी के लिए कि कंपोजिशन टेक्निक कैसे यूज़ करें और क्या सेटिंग्स रखना चाहिए हमें कैमरा में एवरी टाइम कंपोजिशन अच्छी तरह से पिक्चर्स लेने के लिए, वही मैं दिखाऊंगा। एंड अगर आप हमारे चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर आप मेरे पेज को देख सकते हैं, वहाँ पर लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। वहाँ पर आप हाई भी कह सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। यहाँ पर खूबसूरत पार्क है, तो पार्क में लैंडस्केप पिक्चर्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे कंपोजिशन अच्छी तरह से करें, वही आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है कैनन 80D का इंटरफेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल व्यू फाइंडर मोड पर है, तो यहाँ से हम लाइव व्यू को शिफ्ट करेंगे। इसके लिए आपको स्टार्ट स्टॉप बटन जो है एक बार प्रेस करेंगे तो लाइव व्यू पर जाएंगे। अब जो कोई भी कैमरा हो आपके पास DSLR का, उसमें लाइव व्यू ज़रूर रहेगा। तो पहले आप लाइव व्यू मोड पर जाइए और यहाँ पर आपको मैं सेटिंग्स पहले क्या चेंज करना है वो बताता हूँ अच्छे कॉम्पोजिशन पिक्चर लेने के लिए। सबसे पहला आपको जाना है मेनू। कोई भी कैमरा हो उसमें ज़रूर ये सेटिंग मिलेगा आपको, आप देख लीजिए। क्योंकि यहाँ मेरे पास कैनन का है, तो इसमें कैनन में आप अगर सेटिंग्स पर जाएंगे तो 5th पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रिड डिस्प्ले करके है, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप लैंडस्केप स्पेशली ले रहे हैं पिक्चर्स तो ग्रिड डिस्प्ले को ज़रूर ऑन कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, 3x3 ग्रिड, 6x4 एंड 3x3 प्लस डायगनल है। अगर आप बीच स्केप या फिर सिटी स्केप का, बिल्डिंग्स का ले रहे हैं पिक्चर तो 3x3 प्लस डायगनल ज़रूर हेल्प होगा। अदरवाइज़ जस्ट नॉर्मल लैंडस्केप के लिए रूल ऑफ थर्ड जो फॉलो करते हैं तो 3x3 इज़ व्हाट आई चूज़ एवरी टाइम। तो 3x3 आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक्सपोजर सिमुलेशन है, यानी कि लाइव में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कैसे पिक्चर आने वाला है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको एनेबल ज़रूर करना। तो ये दोनों सेटिंग करने के बाद आप फिर से स्टार्ट स्टॉप द प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है इंटरफेस। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी ग्रिड लाइन्स आ चुका है एंड इलेक्ट्रो लेवल मीटर भी ग्रीन टर्न ऑन हो रहा है, यानी कि लैंडस्केप अभी परफेक्ट कंपोजिशन पर है। कंपोजिशन पर यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पर है एब्सोल्युटली। अभी जस्ट हमको टिल्ट ऐसे रोटेट करके देखना है कि कंपोजिशन कौन सा अच्छा बनेगा। तो कंपोजिशन कैसे अच्छा बनेगा कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ देखना है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल तो हो गया, उसके बाद आपको फोरग्राउंड एलिमेंट्स कौन सा है, बैकग्राउंड एलिमेंट कौन सा है, वही आपको इमेज में डेप्थ देगा। तो डेप्थ यानी रियल लाइफ में कैसे आप देख रहे हैं पार्क, तो उसी तरह अगर महसूस करना चाहते हैं इमेज देखकर तो आपको ज़रूर फोरग्राउंड एलिमेंट्स एंड बैकग्राउंड एलिमेंट, फोरग्राउंड यानी जो सामने है वो वाला, बैकग्राउंड यानी जो बैक में है वो वाला, वो चीज़ अगर आप सिंक करके अच्छी तरह बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा लैंडस्केप इमेज। जैसे कि यहाँ पर अभी फोरग्राउंड एलिमेंट तो कुछ नहीं नीचे, लेकिन यहाँ पर पेड़ देखिए ऊपर से ऐसे आ रहा है, तो ये एक फोरग्राउंड एलिमेंट क्रिएट हो गया। जब भी हमारा आंख ऐसे पिक्चर पर देखता है तो इंस्टेंटली आप रिकग्नाइज़ करेंगे कि यहाँ पर भी कुछ पेड़ है, यानी यहाँ से वहाँ तक कुछ डिस्टेंस ज़रूर है। तो ऐसे रिकग्नाइज होंगे तो बहुत ही अच्छा पिक्चर्स मिलेगा आपको। तो ये रहा फोरग्राउंड एलिमेंट्स एंड देन बैकग्राउंड एलिमेंट है। अभी लीडिंग लाइंस को देखना है। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये ट्रैक है, एक पाथ है, तो यही हमको लीडिंग लाइन क्रिएट कर रहा है। आपको इमेज में स्टोरी बता रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ है, ये पाथ जाने से वहाँ पर रीच होंगे। तो ऐसे कुछ स्टोरीज आपको ज़रूर मिलेगा अगर लीडिंग लाइन्स है तो। कोई भी प्रोफेशनल पिक्चर्स देखिए आप, वहाँ पे लीडिंग लाइन्स ज़रूर रहता है। तो ये लीडिंग लाइन क्रिएट करना है आपको, पाथ ही नहीं, अगर ये बिना पाथ भी हो तो कुछ तो फोरग्राउंड एलिमेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए एंड उसी तरह बैकग्राउंड एलिमेंट। तो अभी फ़िलहाल ये वाला है इमेज, ऐसे कंपोजिशन है, तो कैसे क्लिक करना है, अभी कुछ चेंजेस करना है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एनकरेज करूंगा कि रॉ फोटोज़ खींचना है आपको, बाद में पोस्ट में एडिट करना है, लेकिन अभी वो दिखाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ से मैं अगर जानकर आपको ज़रूर वो फुल वीडियो दूंगा कि कैसे आप रॉ इमेजेस को कैप्चर करके बाद में एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम JPEG इमेज में कैप्चर करेंगे। तो JPEG इमेज टर्न ऑन करने के लिए क्यू पर जाए या फिर यहाँ पर क्यू बटन है वो भी प्रेस कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए लार्ज है, तो फिलहाल यहाँ पर इन्फो रॉ में तो माइनस है, यानी कि रॉ अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है लार्ज, तो लार्ज फाइल JPEG अभी
सेलेक्ट हुआ है। तो वो होने के बाद आपको यहाँ पर पिक्चर स्टाइल है, ये पिक्चर स्टाइल सिर्फ जेपेग इमेजेस में वर्क होगा एंड नॉट इन रॉ मोड। तो यहाँ पर अभी जेपेग ले रहे हैं इसलिए लैंडस्केप पिक्चर स्टाइल सेलेक्ट किया हूँ। इससे क्या होता है कि लैंडस्केप में थोड़ा सैचुरेशन ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा शार्पनेस ज़्यादा रहेगा, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आपको मिलेंगे। तो लैंडस्केप मोड पर रखना है। उसके बाद बैक लेंगे एंड यहाँ पर आपको शटर स्पीड है, अपर्चर वैल्यू है एंड ISO। तो इसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी जस्ट फॉर कॉम्पोजिशन हमें अच्छा लेने के बाद क्या क्या सेटिंग्स देखना है जल्दी से बताऊंगा। तो शटर स्पीड 200 है, f 9.0 है एंड ISO इज़ 160। अभी देखिए जस्ट मैं यहाँ पर एक बार टैप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा लाइन मिलेगा, तो वो बता रहा है कि अंडर एक्सपोजर्ड इमेज है। ये एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन है, इससे पता चलता है कि अंडर एक्सपोजर है या फिर ओवर एक्सपोजर्ड इमेज। मेरा सजेशन अगर लेंगे आप तो थोड़ा अंडर एक्सपोजर्ड इमेज आप कैप्चर कीजिए, बाद में फ़ोटोशॉप में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, अच्छी तरह से डिटेल में आएगा। तो थोड़ा अभी अंडर एक्सपोजर है ही, अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप शटर स्पीड स्लो कर सकते हैं या फिर f 7.1 पर भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली। तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको थोड़ा फोरग्राउंड एलिमेंट पर कैप्चर करने के लिए, बिल्कुल टोटल लैंडस्केप इमेज शार्प लाने के लिए आपको थोड़ा फोरग्राउंड एलिमेंट पर टैप करना है। उसके बाद जस्ट कैप्चर दी इमेज। तो ये रहा एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप इमेज। तो ऐसे कैप्चर करते हैं लैंडस्केप इमेज। अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा आप देखना पसंद करेंगे वो हमें बताइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।